नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में हर साल की तरह इस साल हम फिर लेकर आए हैं साल 2024 का राशिफल यानी ईयरली हॉरोस्कोप। विशेष रूप से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव राशिफल और आपके मैरिड राशिफल के बारे में, यानी आपके प्रेम जीवन और आपके वैवाहिक जीवन। आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में क्या कैसी स्थितियां रहेंगी इस आने वाले साल 2024 में, इस वीडियो में हम विशेष रूप से इस बारे में बात करेंगे। ये आने वाला साल आपकी लव लाइफ यानी आपके प्रेम जीवन के लिए और आपकी मैरिड लाइफ यानी आपके वैवाहिक जीवन के लिए क्या कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन, आपके चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान रहते हैं वो आपकी चंद्र राशि होती है। बहुत से लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता होती है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होती है, तो चंद्र राशि का पता नहीं चल पाता है। तो वो लोग, ऐसे जातक जो हैं और वो राशिफल देखना चाहते हैं, तो वो अपनी नाम राशि यानी आपके नाम का जो पहला अक्षर है उस हिसाब से आपकी जो राशि बनती है, उस हिसाब से भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन यानी आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ को आप जी रहे हैं, तो देखा जाए राशिफल के अनुसार साल 2024 की शुरुआत आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने की उम्मीद है। आप दोनों पति पत्नी में आपसी तालमेल बना रहेगा। पहले अगर किसी बात को लेकर अनबन आप दोनों के बीच चल रही थी, या पति पत्नी के रिश्ते में खटास चल रही थी किसी बात को लेकर, या फिर कुछ दूरियां आप दोनों के बीच में थी, तो साल 2024 की जो शुरुआत है उसमें आप दोनों पति पत्नी के बीच अच्छी सामंजस्यता देखने को मिलेगी और आप दोनों ही अपने रिश्ते को भली प्रकार से निभाते हुए देखे जाएंगे। साल की शुरुआत में कोई फंक्शन, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो पति पत्नी का जो संबंध है उसमें और भी अच्छी मिठास देखने को मिलेगी। और कुछ गिले शिकवे भी अगर आप दोनों के बीच चल रहे थे, तो वो भी अब कहीं न कहीं दूर होंगे। साल की शुरुआत में आप दोनों पति पत्नी कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में और भी मधुरता देखने को मिलेगी और जो भी नकारात्मकता आप दोनों के बीच चल रही थी, कहीं न कहीं अब वो दूर होती देखी जाएगी। तो जनवरी से और अप्रैल के बीच की जो टाइमिंग है, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी साबित होगी। लेकिन उसके बाद अप्रैल के बाद का जो समय है, अप्रैल से लगभग जुलाई तक का जो समय है, वो बहुत सावधानी वाला समय होगा। इसमें आपको अपने रिश्ते को सँभालने की हर एक कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान पति-पत्नी में आपस में कोई ऐसी बहस हो सकती है और ये बहस बहुत ही छोटी बात पर होगी। ये छोटी बात बड़ा मुद्दा बन जाएगी और यहाँ तक इतनी बड़ी बात बन बन सकती है कि आपके रिश्ते में भी दूरियाँ हो सकती हैं। तो जो अप्रैल से लेके और जुलाई का जो समय रहेगा, इसमें आपको अपनी मैरिड लाइफ में आप पूरा समय देना होगा। तो जनवरी से लेकर और अप्रैल तक तो आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। लेकिन अप्रैल से जुलाई के बीच की जो टाइमिंग है, ये जो समय है, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसमें आपको अपने रिश्ते पर पकड़ बनाने की ज़रूरत होगी, अपने रिश्ते को सँभाल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये ऐसा समय होगा, छोटी-छोटी बातों पर आप दोनों के बीच आर्गुमेंट बनेंगे, आप दोनों के बीच बहस होगी और ये छोटी बातों की बहस इतनी बड़ा मुद्दा बन जाएगी कि आप दोनों के रिश्तों में कहीं न कहीं दूरियाँ भी हो सकती हैं। और स्थिति कुछ ऐसी बन सकती है कि कुछ समय के लिए आप दोनों एक-दूसरे से दूर भी हो जाएँ। ये बहुत सतर्क रहने वाला समय होगा। अप्रैल से लेके और जुलाई तक बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी इसमें आपको। इस समय के दौरान आपके स्वयं की या फिर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव से भी गुज़र सकते हैं। एकदम से बहुत सारी टेंशन आपकी मैरिड लाइफ़ में आ सकती हैं और कुछ उतार-चढ़ाव जैसी स्थितियाँ आपके वैवाहिक जीवन में बन सकती हैं। तो अप्रैल से जुलाई तक लेकर आप बहुत ज़्यादा सावधान रहने की कोशिश करें। हालाँकि कुछ ही समय के लिए ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, उसके बाद जुलाई, मिड जुलाई के बाद से फिर स्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएँगी। और विशेष रूप से हम बात करें तो सितंबर से और दिसंबर की जो टाइमिंग है, ये आपके
वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही शानदार जाने की उम्मीद है। सितंबर से और दिसंबर के बीच कोई बड़ा गॉड गिफ्ट, कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको अपनी मैरिड लाइफ में मिल सकती है। संतान को लेकर हम बात करें तो अगर आप शादीशुदा हैं और संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो उसके लिए भी ये टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और इस बीच आपको कोई बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा साल के उत्तरार्ध में यानी सितंबर से दिसंबर के बीच आपको अपने संतान के पक्ष से भी कोई अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। आपकी संतान कोई ऐसा काम करके दिखाएगी, या फिर वो पढ़ाई-लिखाई में हो या कहीं सिलेक्शन हो या फिर समाज में कोई ऐसा कार्य करके आपकी संतान दिखाएगी जिससे आप प्राउड फील करेंगे। संतान के पक्ष से भी ये टाइमिंग अच्छी रहेगी और आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ के लिए भी साल का उत्तरार्ध यानी सितंबर से और दिसंबर के बीच की ये जो टाइमिंग है, ये आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही शानदार जाने की उम्मीद है। मेष राशि वालों, इसके आगे बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन यानी आपकी लव लाइफ के बारे में। मेष राशि के जो लोग लव रिलेशन में जुड़े हुए हैं, लव लाइफ में अटैच हैं, उनके लिए हम कह देना चाहते हैं कि ये साल आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। ये पूरे साल कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव आपकी लव लाइफ में, आपके लव रिलेशन में आपको देखने को मिलता ही रहेगा। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो कहीं न कहीं रिश्ते को मजबूती तो ये देंगे, आपका रिश्ता खराब नहीं होने देंगे, लास्ट लाइफ टाइम पे ये आपके रिश्ते को बचा भी लेंगे। लेकिन फिर भी चुनौतियों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। विशेष रूप से हम आपको सतर्क कर दें तो किसी भी गैर परंपरावादी कार्य से आपको बचना होगा। कोई भी अनलीगल अगर आप काम करते हैं अपने लव रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में, तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएँगे और आपको इस बात का पछतावा भी होगा कि हमको ये काम नहीं करने चाहिए थे। तो जल्दबाजी में आपको कोई भी ऐसा अनर्गल काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी टेंशन बढ़ जाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर थोड़ा भी समझदारी से आप चलते हैं, समझदारी दिखाते हुए रिश्ते को सँभालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से मान लेना कोई बड़ी मुसीबत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और आपका जो प्यार भरा जो रिश्ता है, कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव के साथ ही सही, लेकिन ये रिश्ता बना रहेगा और ये जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशन है, ये पटरी पर चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सावधानी से चलेंगे, सतर्कता से चलेंगे, समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते को, तब अगर आप जल्दबाजी में रहे और भावुकता में आके, इमोशंस में आके कुछ न कुछ करते रहे, तो फिर आपको इसका गलत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि 1 मई तक आपकी ही राशि में विराजमान है और आपकी राशि में विराजमान होकर आपके पंचम भाव यानी आपके लव हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पॉजिटिव संकेत है। आपका रिश्ता बिगड़ते-बिगड़ते ये सँभाल लेंगे, आपके रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। कभी-कभी तो टूटने की कगार पर आपका रिश्ता आ जाएगा, लेकिन ये रिश्ते को सँभाल लेंगे। तो यानी गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर आपके प्रेम जीवन में जो आपका संबंध है, जो आपका रिश्ता है, उसको बचाने की, उसको मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि आपका ब्रेकअप नहीं होगा, आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको यही सलाह देंगे, ये साल आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने का होगा, बहुत ज़्यादा समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाने की आपको कोशिश करनी चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। इमोशंस में आकर या भावुकता में आकर या किसी तरह के गुस्से में आकर आपको कोई बड़ा डिसीज़न लेने की आवश्यकता नहीं है। समझदारी दिखाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने रिश्ते को बचा ले जाएँगे। मेष राशि वालों, साल की शुरुआत में लगभग जनवरी से लेके अप्रैल तक स्थितियाँ लव रिलेशन में आपके अनुकूल रहेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा 1 मई को और जब पंचम भाव से गुरु की दृष्टि हटेगी, तो कहीं न कहीं ये जो समय होगा, ये बहुत चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। विशेष रूप से 1 मई से लेके और फिर जुलाई तक आपको बहुत ज़्यादा सँभल कर चलना होगा अपने रिश्ते में, नहीं तो आप अपना रिश्ता खो देंगे और बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जनवरी से अप्रैल के बीच की जो टाइमिंग है, वो आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपका काफ़ी पुराना रिश्ता है और आप शादी करने की सोच रहे थे, तो इस दौरान आपके प्रेम विवाह होने की भी काफ़ी संभावनाएँ बनेंगी। आपका प्रेम विवाह हो सकता है या फिर आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है। यानी इस समय के दौरान हो सकता है आप अपनी फैमिली को अपने रिश्ते के बारे में कुछ बताएँ और फैमिली आपकी एग्री हो जाए और आपके प्रेम विवाह के चांसेस बन जाएँ। लेकिन हम फिर से एक बात दोहरा देते हैं,
1 मई से लेके और जुलाई तक आपको अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सँभाल कर रखना होगा। हालाँकि जुलाई के बाद से फिर स्थितियाँ धीरे-धीरे सामान्य हो जाएँगी और अगस्त से अक्टूबर के बीच की जो टाइमिंग है, इसमें आपका रिलेशन फिर से रिकवर करेगा। यानी जो भी ऊँच-नीच हो गई थी, जो भी भेदभाव हो गया था, अनबन हो गई थी आपके रिश्ते में, वो फिर से रिकवर होगी और फिर से आपका रिश्ता धीरे-धीरे पटरी पर आएगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी चले गए थे इस समय के दौरान, तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में फिर से आप कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और एक फिर से अपने रिलेशन की, अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने आपको जो टाइमिंग बताई है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। जो सावधानी आपको रखनी चाहिए, वो सावधानी आप रखिएगा। मेष राशि वालों, ये रहा साल 2024 का लव राशिफल और मैरिड राशिफल। इस वीडियो में हमने आपके लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ की चर्चा की है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और इस वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।